आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 चरक सूत्र स्थान। अध्याय 2 जिसका नाम है अपामार्ग टंडुल्य अध्याय। इसमें आता है कि इस चैप्टर को अपामार्ग टंडुल्य अध्याय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपामार्ग बीज का प्रयोग होने की वजह से अपामार्ग टंडुल्य अध्याय इसका नाम पड़ा। इस अध्याय में मेनली किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है? मेनली अंतः परिमार्जन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इस वाला ये जो चैप्टर 2 है, इस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? पंचक्रमार्थ द्रव्य संग्रह और यवागु 28 प्रकार की यवागुओं का भी वर्णन किया गया है। फिर आता है अंतः परिमार्जन द्रव्य। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया गया है? वो है टोटल 4। शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, बस्ती। शिरोविरेचन के अंदर आते हैं 25 टाइप्स के द्रव्य, वमन में 10, विरेचन में 17, स्थापन, अनुवासन, बस्ती में 29 टाइप्स के आते हैं। फिर शिरोविरेचन द्रव्य, इसमें जो सबसे प्रधानतम जो बताया गया द्रव्य वो है अपामार्ग आचार्य चरक के अनुसार। फिर पिपली, मरीच, शीघ्रु, अजाजी, पीलू, एला, हेरणु और शिरीष का बीज। उसके बाद फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवण द्वय का जो प्रयोग है वो किस द्रव्य के अंतर्गत बताया गया है, और उसके जो लवण द्वय है उसके अंदर कौन कौन से नमक का वर्णन आता है? एक तो सेंधा नमक होता है और एक काला नमक होता है। फिर ज्योतिषमती, नेक्स्ट इसमें जो द्रव्य है वो ज्योतिषमती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। फिर शिरोविरेचन का प्रयोग, मेनली शिरोविरेचन द्रव्य हम क्यों यूज करते हैं? तो इसके लिए कोटेशन है, गौरवे शिरसा शूले पीन से अद्रभेदके क्रीमी व्याधव अपस्मारे ग्रहण नाशे प्रमोह के। ठीक है, ये शिरोविरेचन द्रव्य का प्रयोग बताया गया। ये कोटेशन तो मेनली आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट सेकेंड में वमन द्रव्य। वमन द्रव्य में जो प्रधान है मेनली हमें पता ही है, मदन फल है। फिर पिपली कुट हो जाएगा, मधुक, निम्ब, जीमूतक, धामागर्भ और कृतवेदन, ये आते हैं वमन द्रव्य के अंदर, जिसमें प्रधान कौन सा है? मदन फल। अब इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब श्लेष्म पित्त उपस्थित होगा। जब क्या होगा? श्लेष्म पित्त उपस्थित होगा। कहाँ पे? अमाशय में, स्टमक में जो श्लेष्म और पित्त है वो उपस्थित होगा। कहाँ पे? स्टमक रीजन में। तब हम करेंगे वमन द्रव्यों का प्रयोग। और मेनली उसके बाद आते हैं हम थर्ड वाले पे, जो कि है विरेचन द्रव्य। इसमें सबसे पहले जो प्रधान द्रव्य है वो है त्रिव्रत, त्रिफला, दंती, सप्ततला, कंपिलक। कंपिलक में जिसमें हम रज का फल, इसका जो कंपिलक है उसके रज के फल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर आता है द्राक्षा और द्रवंती। ठीक है, ये सब आ रहे हैं इसमें विरेचन द्रव्य में। फिर इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? पक्वाश्य में स्थित दोषों में हम विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार विरेचन में जो श्रेष्ठ होता है वो होता है अरुण त्रिव्रत की मूल। श्रेष्ठ द्रव्य क्या बताया? आचार्य सुश्रुत ने बताया अरुण त्रिव्रत की मूल को इसने श्रेष्ठ बताया, आचार्य सुश्रुत ने। फिर और आचार्य चरक ने बताया त्रिव्रत को श्रेष्ठ। ठीक है। स्थापन बस्ती में आते हैं, निरु बस्ती भी कहते हैं इसे हम। इसके द्रव्य जो हैं वो हैं बृहद पंचमूल प्लस लघु पंचमूल के जितने भी द्रव्य वो आ जाएंगे। मेनली दशमूल के जो द्रव्य हैं वो सब आएंगे स्थापन बस्ती में। इसका प्रयोग हम उदावृत और विबंध रोग में करेंगे। जैसे बृहद पंचमूल में पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, श्योनाक। लघु पंचमूल में कृष्णपर्णी, शालपर्णी, ये सभी द्रव्य आते हैं। ठीक है। उसके बाद है फिर अनुवासन बस्ती के द्रव्य कौन कौन से हैं? इसमें मेनली दशमूल द्रव्य ही आएंगे। प्रयोग वातनाशक, अनुवासन बस्ती। ठीक है। उसके बाद है फिर पंचकर्म का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे किया है इसका वर्णन? चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में इसका वर्णन किया गया है।
इसके लिए फिर एक रेफरेंस भी है ये, त अन्य उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादने पंचक्रमाणी कुर्वित मात्रा कालो विरेचयेन। ठीक है, ये इसके लिए रेफरेंस है। फिर युक्ति का महत्व क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। युक्ति का महत्व भी इसी अध्याय में है। मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्ध युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठित उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। इसका मतलब क्या होता है, मात्रा और काल पर औषध की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, फिर यवागु का वर्णन जो हमने अभी देखा था, 28 टाइप्स की यवागु का वर्णन है इसमें। सबसे पहले आता है इसमें चरक साध्य रोगों में 28 यवागु का वर्णन। तो टोटल जो है इसमें यवागु है 22 बताइए, 22 यवागु प्लस 6 व्यय का वर्णन है इसमें। ठीक है, जो हमने टोटल तब जाके 28 टाइप्स की है यवागु। ठीक है, 6 व्यय का वर्णन है और 22 यवागु। सबसे पहले हम यवागु की बात करेंगे। शूलनाशक दीपनीय यवागु, इसमें पंचकोल का प्रयोग। ठीक है, तो पंचकोल का प्रयोग किसमें है, दीपन्य शूलनाशक यवागु के अंदर। अब इसके कंटेंट्स पता होने चाहिए, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ। ठीक है, ये आ गया इसमें। फिर आते हैं चक्रपाणी का मत भी था एक। यवागु निर्माण के भेद है 3 टाइप्स के। तीक्ष्ण वीर्य, इन्होंने चक्रपाणी ने यवागुओं का वर्णन वीर्य के अकॉर्डिंग करे। तीक्ष्ण वीर्य है ये, तो जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं सौंठ, इसकी मात्रा कितनी है, 1 कर्ष इज इक्वल्स टू 1 तोला। मध्यम वीर्य है तो एग्जाम्पल में क्या है, बिल्व, अग्निमंथ। अद्रपल 2 तोला। मृदु वीर्य है तो आंवला हो गया एग्जाम्पल। मात्रा अगर इसकी है तो 1 पल इज इक्वल्स टू 1 तोला। ये चक्रपाणी के अनुसार यवागु निर्माण के कितने वेद है, 3। फिर आते हैं नेक्स्ट इसमें आता है क्रिमिग्नि यवागु। सेकेंड टाइप की कौन सी, पहली यवागु हमने शूलनाशक यवागु देखी थी और दीपन्य यवागु। सेकेंड वाली है क्रिमिग्नि यवागु, इसमें जो श्रेष्ठ द्रव्य है वो विडंग है। पिपलीमूल, शीघ्रु को हम सहीजन भी बोलते हैं, मरीच और तक्र। क्षार, मेनली ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिमिग्नि यवागु में किस प्रकार की क्षार का प्रयोग किया जाता है। सर्जी क्षार का प्रयोग किया जाता है मेनली क्रिमिग्नि यवागु के अंदर। और श्रेष्ठ क्या बताया इसमें, विडंग को श्रेष्ठ बताया क्रिमिग्नि यवागु में। ये 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, क्षार वाला और श्रेष्ठ में ये। और बाकी द्रव्य भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इससे कोटेशन की फॉर्म में भी आ सकता है ये। थर्ड है कि पिपासा विष नाशक यवागु कौन सी है। पिपासा वाली जो यवागु होती है, पिपासा नाशक, मृदिक, अनंतमूल, पिपली और नागरमोथा, ये आपको एज इट इज ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर विष यवागु जो है विषनाशक यवागु, वो सोमराजी या बाकुची है और इसका हम किस फॉर्म में प्रयोग करेंगे, क्वाथ के फॉर्म में। फिर 4 टाइप की जो यवागु होती है वो है काशर्य मेदोरोग यवागु। ठीक है, इसमें है जैसे काशर्य है तो इसमें वराह निरु है, मतलब सुअर के मांस रस का प्रयोग करा जाएगा। काशर्य है क्योंकि अपोजिट ही करेंगे हम, सुअर का मांस रस जो है वो बृहन कर्म करेगा। ठीक है, जबकि मेद रोग नाशक, अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्थूल व्यक्ति है तो वहां पे गवेदुक प्लस मधु का प्रयोग किया जाएगा कर्षण करने के लिए। ठीक है, मेदो रोग में हम कर्षण चिकित्सा करेंगे तो यहाँ पे गवेदुक प्लस मधु का प्रयोग होगा। काशर्य चिकित्सा है, हमें पतले को मोटा करना है, मतलब बृहन कर्म करना है, तो वराह निरु है। ये वाली कोटेशन आपको याद होनी चाहिए। और हिंदी में इसका मीनिंग है सुअर का मांस रस। ठीक है, उसके बाद आएगा 5th नंबर है यहाँ पे रेचक ग्राही यवागु कौन सी होती है। रेचक या सारक जो यवागु होती है जो रेचन करे, मल को बाहर निकाले, मतलब मेनली रेचन का जो मीनिंग है मल को जो बाहर निकाले उसे हम बोलते हैं रेचक द्रव्य या यवागु। जैसे एग्जाम्पल है माश उड़द। ठीक है, माश या उड़द का प्रयोग बताया। इसमें ग्राही जो है उसमें बिल्व जो है वो संग्राही कारक होगी, बिल्व। इसमें जैसे जामुन की गुठली, आम की गुठली, ये सब ग्राही नाशक यवागु के अंदर आता है ये। ठीक है, ये सारे द्रव्य। उसके बाद आता है 6th पॉइंट
भेदनी वातनुलोमी यवागु। भेदनी यवागु में किस क्षार का प्रयोग है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। इसमें यवक्षार का प्रयोग किया जाता है। और अभी हमने एक और पढ़ा था कि कृमिग्नि यवागु में किसका प्रयोग किया जाएगा, स्वरजी क्षार का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। भेदनीय में किसका किया जाता है, यवक्षार का प्रयोग। फिर इसमें जौ, चित्रक, अम्ल, वेतस ये सब आ जाएंगे। वात अनुलोमन करना है हमें, वायु का अनुलोमन करना है, शरीर से वायु को बाहर निकालना है। तो उसके लिए कौन से द्रव्य है, हरड़ मीन्स हरितकी, पिपलीमूल और सॉल्ट, ठीक है। ये सारे द्रव्य इसके अंदर आ जाएंगे, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। फिर सेवंथ है घृत तेल व्यापद यवागु। इसमें सबसे पहले घृत का देखते हैं। घृत यवागु जो है तक्र सिद्ध घृत अजीर्ण, ठीक है। घृत जो है तक्र से सिद्ध होनी चाहिए वो, और जबकि जो तेल व्यापद है तो तक्र प्लस पिंडया से सिद्ध होनी चाहिए वो, ठीक है। समझ आ गया ना ये। उसके बाद 8 विषम ज्वर यवागु और कंटरोग यवागु। विषम ज्वर वाली गव्य मांस रसे, मतलब गौ के मांस रस से तो विषम ज्वर। मेनली आपको ये कोटेशन इसमें याद होनी चाहिए, गव्य मांस रसे गौ के मांस रस, ठीक है। फिर कंटरोग यवागु में यवाना यमक। घृत और तेल इन दोनों का इसमें होना चाहिए मेनली पिपली व आंवला का क्वाथ, ये आएगा कंटरोग यवागु है ये। विषम ज्वर के लिए हमने कौन सी देखी, गव्य मांस रसे गौ के मांस रस का प्रयोग विषम ज्वर नाशक यवागु होती है, ठीक है। और कंठ में हमने देखा कि घृत और तेल से सिद्ध किया हुआ पिपली व आंवला का क्वाथ। इसके बाद आता है 9th वाला शूल या फिर वृक्ष प्रयोग यवागु। अब ये जो है ये शुक्रवार स्रोतस में इसका प्रयोग किया जाता है मेनली। शूल शमनार्थ यवागु का। ताम्र चुड़ रसे मुर्गे के मांस रस का प्रयोग हम किस में करते हैं, शूल शमनार्थ में। और वृक्ष प्रयोग यवागु में घृत और गोद मतलब घृत और दुग्ध को हम उड़द के साथ सिद्ध करेंगे तो ये वृक्ष प्रयोग यवागु है, क्योंकि वृक्ष जो है इसमें कफवर्धक द्रव्यों का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए माश उड़द आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर 10th मदरोग तथा शुदानाशक यवागु। मदरोग यवागु में उपदिका मतलब पोई की शाख प्लस दधी का प्रयोग करेंगे हम मदरोग में मेनली, ठीक है। शुदानाशक यवागु में अपमार्ग शीर गोधा रसे, ये वाली कोटेशन आपको याद करनी पड़ेगी शुदानाशक यवागु में, ठीक है। अपमार्ग क्षीर गोधा रसे। अब आ जाओ पेया। हमने देखा था स्टार्टिंग में यवागु 22 प्रकार की यवागु का वर्णन किया गया है और प्लस 6 टाइप्स की पेया का, तब जाके टोटल जो आया था यवागु का वो 28 प्रकार की यवागु होती है। पेया में 6 टाइप्स की है। सबसे पहली जो पेया है हमारी है पाचनी ग्राही पेया। इसमें दधी, बिल्व, चांगिरी, तक्र और दाड़म ये सब इन सब का प्रयोग किया जाता है और ये पाचनी पेया कहलाती है, ठीक है। ये द्रव्य है इसके। फिर लघु पंचमूल से सिद्ध जो पेया है वो वातज अतिसार में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वातज अतिसार में किस प्रकार की पेया का प्रयोग किया जाता है, तो ये पाचनी ग्राही पेया का प्रयोग जो कि लघु पंचमूल से सिद्ध होनी चाहिए, तो इसमें लघु पंचमूल भी है, ठीक है। सेकेंड है पित्त श्लेष्मिक अतिसार नाशक पेया कौन सी होती है, शाल बढ़नी और कृष्ण बढ़नी, जिसमें पित्त और कफ रोग का नाश करने वाली जो होती है। पित्तज और कफज जो अतिसार है उसको नष्ट करने के लिए जो द्रव्य बताए हैं इसमें वो है शाल बढ़नी और कृष्ण बढ़नी। फिर आता है मेनली रक्त अतिसार में कौन से द्रव्य का यूज है, मेन है इसमें अजा का दुग्ध का प्रयोग करेंगे इसमें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अद्रो उदक दुग्ध। फिर है हीरबीर, उत्पल, नागर और कृष्णपर्णी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रक्त अतिसार में किस द्रव्य का प्रयोग नहीं बताया है, तो इसका आंसर क्या होगा, शाल बढ़नी का प्रयोग नहीं बताया है रक्त अतिसार पेया में, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। और किस प्रकार के किसके दूध का प्रयोग करेंगे हम रक्त अतिसार में, वो है अजा दुग्ध का प्रयोग कराया जाता है। फिर है आम अतिसार, मूत्रकृच पेया। आम अतिसार पेया में किसको यूज करेंगे, अतिविषा प्लस सॉल्ट। अतिविषा आम अतिसार है ना, तो अतिसार से जो इसका ती है अति फिर विषा,
और आम को आप यहाँ पे विष से भी समझ सकते हो, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, अति सारे तो अति और यहाँ पे आम है तो विष। ठीक है, अति विषा प्लस सौंठ। मूत्रकृच पेया, इसमें जो है शम दृष्टा कंटकारी अभ्याम। शम दृष्टा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मेनली इसका मतलब हो गया गोक्षूर से। ठीक है, गोक्षूर से मतलब हो गया इसका यहाँ पे। और जो फणित है उसे हम इक्षु बोलते हैं, और कंटकारी तो है ही। तो ये सारे द्रव्य मूत्र कृच पेया के अंदर आते हैं। फिर स्नेहन तथा रूक्ष नार्थ पेया, जो स्नेहन करेगी वो तिल प्रधान चावल होने चाहिए, उसमें तिल प्रधान चावल घृत प्लस नमक मिलाकर सेवन कराएंगे तो स्नेहन पेया हो जाएगी वो। अगर हमें रूक्षनार्थ पेय का प्रयोग करेंगे तो कुश का मूल, आंवला, आंवले के क्वाथ का प्रयोग। ठीक है, ये आपको एज इट इज ऐसे याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्नेहन पेया में ये है तिल प्रधान चावल का प्रयोग हो रहा है, इसमें कुश का मूल रूक्ष वाले में। ठीक है, फिर है श्वास काश पक्वाश्यगत पेया, दशमूल के क्वाथ का प्रयोग हम करेंगे। मेनली काश श्वास में मेलियम प्रयोग करेंगे और हिक्का वगैरह में दशमूल के क्वाथ का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, श्वास काश हिक्का कफज रोगों को नष्ट करता है, दशमूल का क्वाथ। फिर पक्वाश्यगत जो पेय है वो कौन सी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यमक मतलब कि घृत और तेल, दो स्नेह का इकट्ठा प्रयोग है वो यमक। घृत और तेल को मदिरा के साथ प्रयोग करने से पक्वाश्य रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, पक्वाश्य शूल वगैरह, वो सब नष्ट हो जाता है। तो मेनली आज हमने चैप्टर नंबर 2 में जो देखा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।